सुशांत अपना माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों, बाहर वह एकांत में रहना चाहता था, जहाँ पर ना कोई हो और सिर्फ वो अकेला हो। तो दोस्तों ऐसे ही सुशांत जंगल के पास पहुँचता है। तो वहाँ पर देखता है बहुत पुराने खंडर उसे नज़र आते हैं। उन पुराने खंडर में ना कोई वास करता था, ना कोई रहता था। लेकिन दोस्तों वहीं पर एक लड़की का हाउस था, बिल्कुल ही बाजू में था। तो दोस्तों वहाँ का जो मालिक था, वो किसी भी हादसे से जो है शिकार होने के बाद हादसे का शिकार होने के बाद किसी जानवर ने उस पर काफ़ी हमला कर दिया था, जिससे कि वह ना चल पा रहा था ना बोल पा रहा था। और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था श्रेया। श्रेया उसकी देखभाल करती थी, बस उसका टाइम इसी में व्यर्थ हो जाता था। पूरा दिन उनकी देख रेख करना और उससे ही उनका टाइम जो है गुजर जाता था। वहाँ पर ना ही कोई इलेक्ट्रीशियन था, आसपास कुछ भी सुविधा नहीं थी। और दोस्तों उन खंडर में रहना बहुत कठिन था। लेकिन दोस्तों सुशांत क्या करता है, उस लड़की को देखकर वहाँ पर रुक जाता है। वहाँ पर रुकता है और कहता है मुझे यहाँ पर एक रेंट पर रूम चाहिए, तो हमें क्या मिल सकता है। वह लड़की उसे तुरंत रूम दिखाती है और लड़की भी आकर्षित हो जाती है उसके प्रति। तो दोस्तों उसे रूम दिखाने के बाद कहती है आप यहाँ पर आराम से रह सकते हैं और आपको कितने दिन तक रुकना है। सुशांत पूछता है ऐसा आप क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि मैं जितने भी दिन रुकूंगा मुझ पर डिपेंड करता है। लड़की बोलती है फिर तो आपकी इच्छा है। तो दोस्तों ऐसे ही करके जब वह रुक जाता है वहाँ पर, तो वह अपनी कॉफ़ी बनाता है। कॉफ़ी बनाने के बाद कॉफ़ी भी पी लेता है। हालांकि दोस्तों तेज तूफान आता है, गड़गड़ाकर बारिश आती है। तो दोस्तों जो बिजली थी वहाँ पर वो कट हो जाती है। किसी भी वायर का टूट जाना या किसी भी वायर का शॉर्ट हो जाना, इन्हीं कारण की वजह से उसके घर बिजली नहीं आ रही थी। अब अंधेरा उसे बहुत सताए जा रहा था। सुबह उठता है तो देखता है कि यहाँ से एक वायर कट हो गया, लेकिन उसे जोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों लड़की आती है सुबह, तो देखती है ये क्या हुआ है, यहाँ तो लाइट ही नहीं है। तो वह क्या करती है, इलेक्ट्रीशियन को कॉल कर देती है। इलेक्ट्रीशियन उस लड़की को बहुत जानता है। तो जैसे ही वह इलेक्ट्रीशियन वहाँ पर पहुँचता है तो इलेक्ट्रीशियन से उसकी बात होती है सुशांत की। सुशांत से कहता है कि आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हो। इलेक्ट्रीशियन बोलता है कि मैं यहाँ पर 3 साल से काम कर रहा हूँ और श्रेया मैडम मुझे अच्छी तरह से जानती हैं। तो वह कहता है कि श्रेया मैडम कब से यहाँ पर रह रही हैं। तो वह बोलता है श्रेया मैडम यहाँ पर बचपन से ही रह रही हैं और उनके जो है फैमिली एक हादसे में ख़त्म हो गए थे, जिसमें कम से कम 500 से ज़्यादा जानवर की संख्या थी। तो वहाँ पर जंगल में उन्हें जो है खा लिया था, जिंदा खा लिया गया था दोस्तों, लेकिन उनके पिताजी बच गए थे। तो फिर सुशांत बोलता है फिर इन्होंने ये एरिया चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत जानवरों का खतरा है। तो ऐसा सुनकर वो इलेक्ट्रीशियन बोलता है कि ये बिल्कुल सुरक्षित एरिया है। उस टाइम क्या हुआ था, एकदम से जो है ग्रिप से छूट गए थे सारे जानवर, जिसमें चीता, शेर, ये बड़े खतरनाक जानवर थे, एनिमल थे, और इन्होंने ही हमला करके इनकी फैमिली को मार दिया था। उसे बहुत बुरा लगता है और कहता है अभी हम सेफ हैं। तो इलेक्ट्रीशियन बोलता है अब यहाँ पर कोई डर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रास्ते बन गए हैं, सब कुछ हो गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट डे क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन उसकी वायर को जोड़ देता है, लाइट भी आ जाती है। अगले दिन क्या होता है, सुशांत बगीचे में जाता है तो वहाँ पर देखता है कि श्रेया ऑलरेडी ही वहाँ पर जो झूले थे वो वहाँ पर आनंद ले रही थी, यानी कि झोंके ले रही थी हवा से। तो दोस्तों क्या होता है, अब जो है सुशांत बहुत ज़्यादा उससे घुल मिल जाता है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ये मुझे लव करने लगी है। तो दोस्तों श्रेया उसे बहुत ज़्यादा लव करने लगती है, बहुत ज़्यादा उसे प्यार हो जाता है और उसे पाने की जिद उसे तड़पाने लगती है। अब दोस्तों एक दिन क्या होता है, ये दोनों कहीं पार्टी में जाते, पार्टी में जाने वाले थे। तो सुशांत ने मैं सोचा कि क्यों ना मैं कैसे भी करके जो है इन्हें साथ ले जाऊं, श्रेया को अपने साथ ले जाऊं। तो श्रेया के पास जाता है तो बोलता है कि श्रेया क्या आप मेरे साथ चलोगे,
श्रेया बहुत अंदर ही अंदर खुश हो जाती है और कहती है लेकिन मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकूंगी, मेरे पिताजी जो है बिल्कुल बिल्कुल ही चल नहीं पाते हैं, नहीं खाना खा पाते हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करूँ। जाके ठीक है, हम 3 घंटे के लिए चलेंगे सिर्फ। तो दोस्तों दोनों निकल जाते हैं। वहाँ पर नैन्सी नाम की एक लड़की आती है जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी सुशांत की। उसे देखती है तो उसके मन में बहुत बुरा जो है भावना प्रकट होती है, बहुत बुरी भावना प्रकट होती है। ऐसी नहीं दोस्तों, ऐसी उसी भावना नहीं, बहुत बुरी। अब वो उसे मारने की सोचती है। नैन्सी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, लेकिन जो श्रेया थी वो लव करने लगी थी सुशांत से। अब दोस्तों उसने क्या किया, रास्ते में जैसे ही दोनों ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, काफ़ी ज़्यादा बेहद ड्रिंक कर ली थी। अब ड्रिंक के बाद क्या होता है, नैन्सी भी स्कूटर से जाती है। आमने सामने दोनों आते हैं रास्ते में, और सुशांत के पास गाड़ी थी। सुशांत तो बिल्कुल ही डिसबैलेंस था, यानी कि इतनी उसने ड्रिंक कर रखी थी। तो नैन्सी सामने से आ रही होती है, नाइट का समय था और मौसम भी बहुत गड़गड़ा रही थी, यानी कि बहुत तूफान चल रही थी। तो दोस्तों क्या होता है, नैन्सी को टक्कर मार देती है श्रेया। जैसे ही उसे टक्कर लगती है तो वह जिंदा थी कुछ देर के लिए, लेकिन श्रेया कहती है कि मैं नर्स हूँ, मैं ऐसे संभाल सकती हूँ। लेकिन सुशांत बहुत अच्छे दिल का था, वो घबरा जाता है। वो कहता है कौन है, कहाँ से है, लेकिन ये सब नहीं बताता। उसने चेहरा पहचान लिया था, ये इसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। उसने गला घोट कर उसकी जो है हत्या कर दी, हत्या कर दी। अब ये कार्रवाई जाकर पुलिस में हुई। जब पुलिस को सारा कुछ पता चला तो जो है उसकी गाड़ी के भी निशान पाए गए, सारा कुछ पाया गया। लेकिन श्रेया क्या करती है, उस गाड़ी को ही जो है तालाब में डाल देती है, जिससे कि गाड़ी गल जाती है बिल्कुल, और उसका कोई पता नहीं चलता है। अब होता क्या है दोस्तों, एक सीआईडी ऑफिसर था जो तुरंत ही, यानी कि कुछ समय के अंदर ही इंसान की बात को पकड़ लेता था और जो है उन्हें कहता था कि हाँ तुम ही आरोपी हो। तो दोस्तों ऐसा होता है। तो धीरे धीरे जब रिपोर्ट आती है उसकी कि गला घोटा गया है, उस पर भी साइन मिले हैं किसी लड़की के, तो दोस्तों ऐसे करके फीमेल साइन भी मिले हैं। तो धीरे धीरे करके ये खबर पूरी खुल जाती है। अगर वो सब मैं बताता तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। जब आखिरकार जो नैन्सी की प्रिया नाम की बहन थी छोटी सी, अब वो जो है रिलेशन में आ गई थी किसके, सुशांत के। और सुशांत के साथ ही रहती थी क्योंकि उसे इस केस को खोलना था, इस केस को लड़ना था और अपनी बहन के हुए इस अत्याचार को जो है ओपन करना था और दुश्मन को पकड़ना था। तो धीरे धीरे करके उन्हें सारा कुछ पता चलता है कि इसकी हत्या जो है इस श्रेया ने की है। तो श्रेया ने उस ऑफिसर को भी मार दिया था जो सीआईडी ऑफिसर है, क्योंकि उसके पास सबूत हाथ लगने लगे थे उसके हाथ, और उसे भी मार दिया था, अपनी अपनी दीदी को भी मार दिया था, सिस्टर को भी। क्योंकि उसकी दीदी हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें छीनती रहती थी, उसे डरता था, उसे डर था कहीं ये सुशांत को ना छीन ले। तो दोस्तों ऐसा हुआ था इस कहानी के अंदर। अगर दोस्तों ये कहानी इंटरेस्टेड लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।